लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। तर्जुमा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, अनकरीब लोगों के दिलों में अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके लिए मोहब्बत रख देगा। हज़रत गिरामी हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की पेशगोई फरमाई है। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह मुराक़बे में थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुराक़बे से सर उठाया और फरमाया, मुझे आलिम गैब से खबर दी गई है कि 5वीं सदी हिजरी के वस्त में एक कुतुब आलिम पैदा होगा जिसका लक़ब मुहय्यिद्दीन और उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। वो गौसे ज़मा होगा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक में से होगा। वो अइम्मा अरबा और तमाम साहबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा सब औलिया अल्लाह के मुतालिक कहेगा, मेरा कदम इनकी गर्दनों पर है। लक़ब मुहय्यिद्दीन की वजह तस्लीमा। हज़रत गिरामी हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बरहाना पाऊँ बगदाद की जानिब आज़म में सफ़र था। मैं रास्ते में ही था कि मुझे एक कमज़ोर बीमार मुतग़ीर रंग वाला शख्स मिला। जब मैं उसके नज़दीक आया तो उसने मुझसे कहा, मुझे सहारा दो। चुनांचे मैंने उसे सहारा दिया। देखते ही देखते वह तंदुरुस्त तवाना हो गया, उसका चेहरा तरोताज़ा हो गया। यह मंजर देख कर मैं घबरा गया। फिर उसने मुझसे कहा, परेशानी की कोई बात नहीं। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस शख्स की यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर इत्मीनान और कैफियत तारी हुई। फिर उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा, मैं दीन इस्लाम हूँ, मैं करीब अल-मक्ता, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे ज़रिए दोबारा ज़िंदा कर दिया है। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस शख्स के रुखसत होने के बाद मैं बगदाद पहुँचा और जामिया मस्जिद में नमाज के गर्ज से हाजिर हुआ। अभी मैं जामिया मस्जिद के दरवाजे में ही था कि एक शख्स ने मेरे जूते पकड़कर मुझे या मुहय्यिद्दीन कहकर पुकारने लगा। फिर मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ ही था कि चारों जानिब से लोग आकर मेरे हाथ चूमने लगे और मुझे या मुहय्यिद्दीन कहकर पुकारने लगे। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस लक़ब से उस दिन से कबल मुझे किसी ने नहीं पुकारा था। वालिदा की नसीहत को नज़रअंदाज न किया। हज़रत गिरामी मनक़ूल है, हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह 18 बरस की उम्र में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बगदाद रवाना हुए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बगदाद रवाना होने लगा तो मेरी वालिदा माजिदा ने मुझसे कहा, तुम्हारे वालिद ने 80 दिनार तुर्का में छोड़े हैं, 40 दिनार तुम्हारे हैं और 40 दिनार तुम्हारे भाई के। मैंने तुम्हारे दिनार तुम्हारे कमीज़ के अंदर सिल दिए हैं। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मैंने अपनी वालिदा से नसीहत की दरख्वास्त की तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला के अहकामात पर रहना, हराम से परहेज़गारी करना और ख़वाह कैसे भी हालात हों कभी झूठ ना बोलना। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी वालिदा माजिदा इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि बगदाद मेरे लिए एक नया शहर है, वहाँ या मेरा कोई दोस्त या गमख्वार मौजूद नहीं है। इसलिए उन्होंने एक सरदाह लिया और मुझे अल्लाह के सुपुर्द किया। मैं बगदाद जाने के लिए एक काफ़िले में शामिल हो गया। जब वो काफिला हुदूद शहर से बाहर निकला तो रास्ते में 60 लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया और काफिले वालों का तमाम माल असबाब लूट लिया। लूट मार के दौरान एक शख्स मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, ए लड़के तुम्हारे पास क्या है? मैंने उससे कहा, मेरे पास 40 दिनार है। वो शख्स मेरी बात को मजाक समझकर आगे चला गया। कुछ देर बाद एक और शख्स मेरे पास आया और उसने भी मुझसे यही कहा कि तुम्हारे पास क्या है? मैंने भी उसे यही बताया, मेरे पास 40 दिनार है। कुछ देर बाद वो दोनों लुटेरे अपने सरदार के पास गए और उन्होंने अपने सरदार को मेरी बात बताई। कुछ देर बाद उस सरदार ने मुझे बुलाया और मुझसे दरियाफ्त किया कि वाकई तुम्हारे पास 40 दिनार है। मैंने उससे कहा, मेरी बगल के नीचे सिले हुए हैं। जब उस सरदार ने मेरी कमीज़ को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दिनार बरामद हुए। वो सरदार हैरान हुआ और उससे मुझसे कहा कि तुमने इस बात को राज क्यों न रखा? तुम्हें सच बताने की क्या ज़रूरत थी? तो मैंने उससे कहा कि सफ़र पर निकलते वक्त मेरी वालिदा माजिदा ने इस बात की नसीहत की कि बेटा जैसे भी हालात हो झूठ ना बोलना। लिहाजा जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे पास क्या है तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी बात सुनकर उस सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक अह भरते हुए कहा कि तुमने अपनी वालिदा का अहद नहीं तोड़ा और एक मैं हूँ जो साल से अपने रब के अहद को तोड़े जा रहा हूँ। यह कहकर वो सरदार मेरे कदमों में गिर पड़ा और तौबा करने के बाद काफिले वालों का तमाम माल असबाब वापस कर दिया।
हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये पहला मौका था जब किसी शख्स ने मेरे दस्त मुबारक पर तौबा की थी। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहूँगा कि वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।